तो आस्तिक दर्शन क्या होता है? हमारा जो आस्तिक दर्शन होता है, आस्तिक दर्शन से तात्पर्य होता है वह दर्शन जिसमें हम वेदों को मानते हैं, जिसमें हम ईश्वर को मानते हैं। तो ऑर्थोडॉक्स फिलॉसफी क्या है? दे बिलीव इन वेदा, दे बिलीव इन गॉड, तो वो हमारा आस्तिक दर्शन कहलाता है। नास्तिक दर्शन क्या है? तो नास्तिक दर्शन वह होता है जिसमें हम वेदों को नहीं मानते, जिसमें हम ईश्वर को नहीं मानते हैं। ठीक है, दे डू नॉट बिलीव इन वेदा, दे डू नॉट बिलीव इन गॉड, दिस इज कॉल्ड फॉर नास्तिक फिलॉसफी। ठीक है, क्लियर है? आस्तिक संप्रदाय और नास्तिक संप्रदाय एकदम एग्जाम में पूछेगा। अब है कि हमको समझना है कि आस्तिक दर्शन के अंतर्गत कौन कौन आते हैं, यानी कौन लोग हैं जो ईश्वर को मानते हैं, जो हमारे वेदों पर विश्वास करते हैं। भारतीय दर्शन की शुरुआत कहाँ से होती है? हमारे वैदिक काल से होती है, वेदों से होती है। वेदों से बढ़ते हुए हम वेदों से बढ़ते हुए उपनिषद आते हैं, उपनिषद से होते हुए महाकाव्यों तक आते हैं, रामायण महाभारत बौद्ध जैन आदि की चर्चा होती है। इन सब से होते हुए हम आपका सूत्रों में आते हैं, न्याय वैशेषिक सांख्य योग मीमांसा वेदांत, और लास्ट में हम आधुनिक काल में आते हैं। कहते हैं कि जिसको समसामयिक काल भी कहा जाता है। ठीक है, तो इन सब पीरियड से होते हैं। लेकिन फिर भी भारतीय दर्शन को दो भागों में बांटा गया, आस्तिक दर्शन और नास्तिक दर्शन। तो जो वेदों को मानते हैं, जो ईश्वर को मानते हैं, वो हमारे आस्तिक दर्शन कहलाते हैं। जो वेदों को नहीं मानता, जो ईश्वर को नहीं मानता, वो हमारा नास्तिक दर्शन कहलाता है। तो आस्तिक दर्शन के अंतर्गत 6 संप्रदाय आते हैं। कौन कौन है भाई? न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, मीमांसा और वेदांत। कौन कौन आते हैं? न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, मीमांसा और वेदांत है। इनको क्या कहा जाता है? इनको षड दर्शन कहते हैं। एकदम अलग से क्वेश्चन पूछ सकता है कि षड दर्शन से आप क्या समझते हैं। क्लियर रूप से नाम लिख देंगे कि भारतीय दर्शन को 2 भागों में बांटा गया, आस्तिक दर्शन और नास्तिक दर्शन, ऑर्थोडॉक्स फिलॉसफी और हेटेरोडॉक्स फिलॉसफी। ऑर्थोडॉक्स फिलॉसफी हमारा आस्तिक दर्शन है, वही हमारा षड दर्शन है। आस्तिक दर्शन में कौन कौन आते हैं? नाम एकदम रट के रखना है, न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, मीमांसा, वेदांत। आप कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी जाएंगे, रेलवे, बैंकिंग, किसी में भी, तो भी पूछता है षड दर्शन से क्या समझते हैं। यहाँ तक कि कौन बनेगा करोड़पति में भी एक क्वेश्चन आया था, और कितना लाख का क्वेश्चन था। ठीक है, तो जो नहीं जानता है उसके लिए मुश्किल है, लेकिन जो जानता है उसके लिए कुछ भी नहीं है। तो ये क्वेश्चन एकदम कॉमन क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये सब आपको जानकारी में रखना। अब है कि नास्तिक दर्शन के अंतर्गत कौन कौन आता है। तो जब हम नास्तिक दर्शन की बात करते हैं तो उसके अंतर्गत चार्वाक हैं, बौद्ध हैं, जैन हैं। ठीक है, क्यों ये लोग नास्तिक हैं? क्योंकि ये लोग वेद को नहीं मानते, ये लोग ईश्वर को नहीं मानते हैं। ठीक है, इसलिए ये लोग नास्तिक दर्शन है। जिसमें चार्वाक जो है वो पूर्ण रूप से नास्तिक है, वो बिल्कुल भी नहीं मानता है। तो ऐसे तो बहुत जैन भी है, लेकिन चार्वाक जो है घनघोर नास्तिक है। ठीक है, तो इस तरह से इनके विचारों को हम लोग आस्तिक और नास्तिक दर्शन में बांटेंगे। ठीक है, अब अगर आएगा कि हमारा जो न्याय दर्शन है उसके प्रणेता कौन है, हु इज़ द फाउंडर ऑफ न्याय फिलॉसफी, तो हमारे गौतम हैं, उन्होंने न्याय सूत्र की रचना की थी। ठीक है, वैशेषिक दर्शन के फाउंडर कौन हैं? वैशेषिक दर्शन के क्लास है माइनर के हैं क्या है? इधर आइए, माइनर है कि एमडीसी है? फिलॉसफी किस में है? लास्ट में दिया हाँ, माइनर में है। क्लास में बैठिए, जाइए, आपको भी साथ देना तो उसके साथ बैठ जाइए, क्लास चल रहा है। ग्रुप में ऐड कर देंगे, पहले क्लास तो बैठिए, क्लास चल रहा है। सिर्फ ग्रुप में ऐड होने का हड़बड़ी है, क्लास करने का कोई जल्दी नहीं है। बैठिए, जाइए, दोनों बैठिए साथ में, जो साथ वाला भी आया है वो भी सुनेगा, उसका भी एमडीसी फिलॉसफी। बैठिए। ग्रुप में ऐड होने से क्या होता है? जब दिल में क्लास करने का इच्छा ही नहीं रहेगा, ठीक है, बैठ के क्लास भी होता है, क्लास भी करना है। ठीक है, चलिए हम आगे पढ़ा रहे हैं, ध्यान से सुनिए, ग्रुप में भी ऐड हो जाएगा। ठीक है आप लोग? ठीक है, तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि हम बात कर रहे थे आस्तिक और नास्तिक दर्शन की बात कर रहे थे। ठीक है, और जब हम बता रहे थे कि आस्तिक दर्शन क्या होता है, हमारा षड दर्शन ही है, जो वेदों को मानता है, जो ईश्वर को मानता है। तो इसमें 6 दर्शन है। अब इन 6 दर्शन के प्रणेता कौन है, फाउंडर कौन है? तो जैसा कि हम न्याय दर्शन के बताए कि न्याय दर्शन का प्रणेता, ये बच्चा डिस्टर्ब नहीं करेगा, क्लास करो, सुनो। ठीक है, न्याय दर्शन के प्रणेता कौन है? तो गौतम है। ठीक है, वैशेषिक दर्शन के प्रणेता कौन है? तो ऋषि कनाद है।
भाई इनका नाम कनाद क्यों पड़ा? क्योंकि कहा जाता है, औलुक्य भी इनको कहते हैं हम लोग, कहा जाता है कि महर्षि जो कनाद थे, जब खेतों में फसल होती थी, अनाज होता जैसे धान है, ठीक है, इन सब चीज़ों की जब उपज होती थी तो लोग झाड़ झाड़ के ले जाते थे धान वगैरह, लेकिन फिर भी बिछा हुआ बहुत सारा चीज़ रह जाता था। तो ऋषि क्या करते थे, उन सब चीज़ों को चुनते थे और चुन चुन करके उससे ही अपना जीवन यापन करते थे, भोजन यापन करते थे, ठीक है। तो इसीलिए उनका नाम कनाद पड़ गया, ठीक है। इसी कनाद का दूसरा नाम औलुक्य भी है, तो ये आपको दिमाग में रखना है। तो वैशेषिक दर्शन के प्रणेता जो हैं, फाउंडर जो है, वो हमारे ऋषि कनाद हैं, ठीक है। इसी तरह से जब आप देखेंगे सांख्य दर्शन, हु इज़ द फाउंडर ऑफ सांख्य फिलॉसफी, तो सांख्य दर्शन के जो प्रणेता हैं, फाउंडर हैं, वो हमारे महर्षि कपिल हैं। कौन है? हमारे महर्षि कपिल हैं, ठीक है। महर्षि कपिल ने क्या कहा था? मुख्य रूप से ड्वेलिज्म की स्थापना की थी, यानी द्वैतवाद। प्रकृति और पुरुष को महत्व दिया था। प्रकृति को उन्होंने कहा जड़ माना और पुरुष को आत्मा माना, और कहा जब प्रकृति के पास आता है, यानी आत्मा जो है, जो निरपेक्ष ब्रह्म भी कह सकते हैं, आत्मा जो है प्रकृति के समीप आती है, तो प्रकृति में क्या होता है? सतगुण, रजगुण, तमगुण, वो क्या होता है? वो शांत रूप में विद्यमान रहता है। जब आत्मा प्रकृति के पास, यानी पुरुष जब प्रकृति के पास आता है, तो प्रकृति में क्या हो जाता है? विरूप परिवर्तन होता है, यानी वो तीनों गुणों में आपस में हलचल होना उत्पन्न होता है, और उसी हलचल से सृष्टि की उत्पत्ति होती है। तो इस तरह से सांख्य दर्शन ने इवोल्यूशन का, विकासवाद का सिद्धांत दिया है कि कैसे सृष्टि की उत्पत्ति होती है, और इसी क्रम में उन्होंने प्रकृति और पुरुष को मिलाकर 25 तत्वों की चर्चा की है, ठीक है। जब हम योग दर्शन में जाते हैं, तो योग दर्शन के प्रणेता कौन हैं? तो योग दर्शन के जो फाउंडर हैं, प्रणेता हैं, वो महर्षि पतंजलि हैं। कौन है योग दर्शन के प्रणेता? महर्षि पतंजलि हैं, ठीक है। पतंजलि ने योग के 8 नियमों की चर्चा की, और उनका मुख्य उद्देश्य क्या था? कैवल्य की प्राप्ति, ज्ञान की प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति। किस तरह से हमें ज्ञान की प्राप्ति होगी, किस तरह से हम उस चैतन्य को, परम चैतन्य को अनुभव करेंगे, किस तरह से हमारे जितने भी दुख हैं उनका शमन हो जाएगा। तो महर्षि पतंजलि ने यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, इस तरह से 8 मार्गों की चर्चा की है, ठीक है। अब है आपका हो गया न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, मीमांसा। मीमांसा दर्शन के फाउंडर कौन है? तो जैमिनी है, ठीक है। तो मीमांसा दर्शन के फाउंडर जैमिनी हैं, और यहाँ पर भी हम देखते हैं तो प्रभाकर और कुमारिल भट्ट 2 प्रकार के विचारों को स्थान दिया गया है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ेंगे तो वेदांत आता है। तो वेदांत दर्शन के प्रणेता कौन हैं? तो वेदांत दर्शन के मुख्य रूप से प्रणेता जो हमारे होते हैं, वो वादरायण हैं, ऋषि वादरायण हैं, लेकिन वेदांत दर्शन को भी कई भागों में बांटा गया है। मुख्य रूप से विशिष्टाद्वैत आता है, जिसके फाउंडर जो हैं हम कह सकते हैं रामानुज हैं, और अद्वैत वेदांत के जो फाउंडर हैं वो शंकराचार्य हैं। शंकराचार्य का नाम आप लोग सब सुने हैं? टीवी में कहीं भी शंकराचार्य ऐसे हैं कि कॉमन नाम है, सुना हुआ नाम है। आजकल तो ICSE बोर्ड में भी हम देखते हैं, किताबों में भी बौद्ध धर्म, बौद्ध के बारे में, जैन रिलीजन, शंकराचार्य, ये सब थोड़ा थोड़ा ही 1 पेज 2 पेज ही, लेकिन बच्चों में चैप्टराइजेशन के रूप में डाला हुआ है। तो क्या होता है ना, कुछ चीज़ें अगर समझी हुई रहे तो बाद में समझ अच्छे से आती है, ठीक है। वेदांत दर्शन के प्रणेता वादरायण है, और वेदांत दर्शन को 2 भागों में बांटा गया है, 2 भागों में नहीं, कई भागों में बांटा गया है। तो मुख्य रूप से हम यहाँ पे विशिष्टाद्वैत और अद्वैत वेदांत की चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा भी बहुत सा है, भेदाभेद काल है, द्वैत काल है, मतलब है इसमें, ठीक है। तो इस तरह से हम वेदांत तक चर्चा की है षट दर्शन। जब हम नास्तिक दर्शन में जाते हैं, तो नास्तिक दर्शन में 3 दर्शन हैं, चार्वाक है, बौद्ध है और जैन है। तो चार्वाक जो है, चार्वाक का मतलब क्या होता है? चारुवाका, मीठी वाणी बोलने वाला, मीठी यानी धूर्त वाणी बोलने वाला को चार्वाक कहते हैं, जो मीठी मीठी वाणी बोलता है, चालाकी से लोगों को फंसाता है।
ठीक है। अब ऐसे कहा जाता है कि चारवाक के गुरु बृहस्पति थे, कितनी सच्चाई